विद्रोह के बीच मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर साफ तौर से नजर आ रहा है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई है, तो इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी दिखना शुरू हो गया, यानी भारी संकट में नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन। रूसी रक्षा मंत्री की प्रिगोजिन से अपील सामने आई है, विवाद का हल शांति से निकालें, ये शोइगु कह रहे हैं। विवाद से दुश्मनों को मदद मिलेगी, शोइगु की अपील है प्रिगोजिन से। तो ये अपील अब सामने आई है और अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालें विवाद का। बिल्कुल बिल्कुल, और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश। लेकिन क्या होगा पुतिन का, क्या होगा रशिया का, और ये युद्ध अब किस तरफ करवट लेने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्याम सर, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या इस अपील का कोई असर आपको होता हुआ नजर आएगा, या फिर बड़ी संकट, बड़े मुसीबत में पूरा रशिया और पुतिन घिरते हुए नजर आ रहे हैं? बड़ा संकट तो मुझे नहीं दिखता, पर चिंगारी भड़की है। हाँ। और ये महत्वाकांक्षा की चिंगारी लगती है मुझे, क्योंकि देखिए वैगनर चीफ का फरवरी 2022 से अभी तक, जैसे हमने अभी सुना, काफी बयान आए, कई बार उन्होंने वीडियो ऑडियो रिलीज किए, कई बार उन्होंने उनको दुत्कारा है और कहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वक्त में भी जब अपने पंख जब फैलाता है कोई छोटा इंसान और जब बड़ा होने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो कहीं न कहीं वो अपनी आहट को देना चाहता है। तो रोस्तोव में उनकी एंट्री, विड्रॉल और रशियन डिफेंस चीफ एंड डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर उनका प्रहार और पुतिन की चुप्पी, ये इंडिकेट करती है कि थोड़ी चिंगारी भड़की है। और मेरे ख्याल से कोई रशिया बहुत बड़ा फेडरेशन है और इसको हैंडल करेगा। हमें इसको बड़े समझदारी से समझना है, देखना है और जमान। ठीक है, श्याम साहब लौटेंगे आपके पास और देखिए एक और अपडेट देते चले दर्शकों को। एंटी क्रेमलिन मिखाइल खोदोरोवस्की की अपील सामने आई है। रूसी लोगों से वैगनर चीफ का समर्थन करने की अपील की है। ये अपने आप में देखिए, जो खबर, जो आशंका थी कि जो सिंपैथी है रूस के अंदर, उसको लेकर भी चीजें सामने आ सकती हैं। तो अब देखिए, ये एंटी क्रेमलिन जो गुट है उसके लोग भी सामने आ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करिए वैगनर चीफ का। सिंह सर, ये अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मन में था विद्रोही गुटों का, जो पुतिन को पसंद नहीं करते थे, जो क्रेमलिन के खिलाफ थे, उनको भी ताकत मिल गई है नई। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्या है, जैसे ही दरार सामने आएगी तो जो ग्रुप जो दबे हुए बैठे थे उनको मौका मिल जाता है अपनी अपनी बात कहने का और आगे आने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन जो हैं, आप इस बात को समझिए कि वो एक महत्वाकांक्षी फाइटर हैं और वो पुतिन के बहुत करीब हैं। ये बात शुरू से आर्मी के जनरल्स को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है पुतिन के इतने पास है। इसलिए आप देखिए, आर्म्स सप्लाई में, जैसे मनीष ने बताया था, जब वो उनको बागपुर में लड़ाई के लिए आर्म्स चाहिए थे, तो आर्मी जो है रोक के उनको दे रही थी। तो मतलब जो उनकी करीबी है, यही पुतिन के लिए मुसीबत बन गई। सुमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस बात को समझाइए कि दो ऐसे लड़ाके हैं, एक वैगनर और एक चेचन। वैगनर अगेंस्ट में हो गया है, चेचन की पोजीशन आज की तारीख में क्या है? और अगर इसी तरह का विद्रोही स्वर उसने अपना लिया तो फिर रशिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। रशिया के लिए दिक्कत अभी इसलिए भी है क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि रोस्तोव वो इलाका है जहां से सारे कॉन्वॉय मूव करते हैं। वो इलाका है जहां के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स वहीं से, चाहे वो क्रीमिया हो, डॉनबास हो या दूसरे इलाकों के अंदर, भेजे जाते हैं मिलिट्री ग्राउंड पर। तो अगर ऐसे इलाकों के अंदर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो फिर रशियन आर्मी को डॉनबास या क्रीमिया जाने से पहले रोस्तोव को सिक्योर करना पड़ेगा। रोस्तोव सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है जहां से लगातार पूरे सदर्न एरिया के अंदर मूवमेंट होती है। और यही वजह है कि ना सिर्फ आप अगर वैगनर ग्रुप की बात कर रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में ये चीजें मॉस्को तक भी पहुंच सकती है। और यही वजह है कि दिक्कतें अब धीरे धीरे रशिया के लिए बढ़ती नजर आ रही है। मनीष, जल्दी से समझाने की कोशिश करिए, यूक्रेन के युद्ध पे इस विद्रोह का क्या असर पड़ने वाला है? क्या वहां पर एज मिलेगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को? देखिए, मैं अभी डोनबास में अपने एक साथी से बात कर रहा था और उनका कहना था कि पिछले 3-4 घंटे से जंग लगता है जैसे थमी हुई है। बीते कई महीनों में जितनी शांति नहीं हुई होगी, उतनी शांति अभी 3-4 घंटे से हो रही है। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है। वैगनर और रूसी सेना के बीच हुई लड़ाई का असर सीधे सीधे फ्रंट लाइन पर हो गया, क्योंकि रूसी सेना तो मनीष, ये भी तो कह सकते हैं कि हो गए हैं, बड़े तूफान के पहले की ये शांति है। बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, ये रूसी सेना के सैनिक हो, कमांडर हो, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि भले ही वो शोइगु को रिपोर्ट करते हो, लेकिन रूसी सेना में भी बहुत सारे लोग वैगनर फाइटर्स को बहुत इज्जत देते थे। बिल्कुल, और साथ में चूंकि युद्ध लड़ा है तो वो एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंपैथी है दोनों सेनाओं के बीच।